हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश और आज मैं बात करने वाला आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग की। और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आप स्टूडेंट बताते हो कि सर आपके बताए हुए ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपके सभी सभी मिल रहे हैं, या फिर जो आपने क्वेश्चन बताए उन्हीं में से आज पेपर में सारा क्वेश्चन आया हुआ था। बड़ा अच्छा लगता है। मैं साथियों इस वीडियो को अभी तक रोक के रखा था ताकि मैं देख पाऊँ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसके साथ मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यदि आप इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को आराम से पूरा आप सॉल्व करते हो, कहीं से भी आप पढ़ लेते हो। मैंने कहा था कि हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपका 80% से ज्यादा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाते हो। क्योंकि साथियों हम लोग क्या करते हैं, पूरा कम से कम पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करते हैं, तब हम ये क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि पिछला प्रीवियस क्वेश्चन उठाया हमने पूरा उठा दिया, ऐसा नहीं है। 5 साल के प्रीवियस 5 साल 6 साल के क्वेश्चन उठाते हैं, उसका एनालिसिस करके तब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो और ध्यान दीजिएगा, गर्मी ज्यादा है, जब आप एग्जाम देने जाइए तो अपने साथ पानी लेके बोतल रखिए। हमेशा शरीर पे कपड़े होने चाहिए, बिना कपड़े या फिर आप सर खुली मतलब कि फुल फुल स्लीव की शर्ट पहन के जाएं। कैप हो तो कैप लगा लें, ताकि आप ट्रेवल करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और हमेशा हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे रिवर इंजीनियरिंग की। पहले यूनिट्स की बात करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को, यदि आप इस सब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़े हैं, कहीं वीडियोज नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमारे यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो। यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे जाकर के कूपन कोड अप्लाई करिएगा एग्जाम बूस्टर, आपको 50% ऑफ हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आप कैसे एनरोल करोगे। पहले हम जो हमारा बात है उसको हम बात कर लेते हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है। तो आपका एग्जाम है तो उससे पहले स्टूडेंट को ये, अपने आपके साथी को ये वीडियो मिल जाए तो उनकी भी बात बन जाएगी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिवर मार्फोलॉजी। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनेगा, रिवर मार्फोलॉजी। या सिर्फ बोल सकते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो 7 मार्क्स बनने के लिए हम इसमें क्या ये किया, एक्सप्लेन रोजन क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर विथ सुटेबल स्केचेज। ठीक है, जो यहाँ पे रोजन का क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पे सुटेबल स्केच के साथ उसको आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए हमारे लेक्चर में जो मैं बताया हूँ यहाँ पे आपको यूनिट 1 में ना मिला होगा, तो आपको यूनिट 3 में क्लासिफिकेशन यूनिट 2 में मिलेगा। ठीक है, तो कई बार टॉपिक सेम है तो इधर के उधर मिल जाएंगे आपको। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल ड्रॉयर्स, हाउ आर रिवर्स इन एलुवियल प्लेन्स क्लासिफाइड। दोनों भाई सेम है, चाहे रॉजन की बात करो चाहे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल रिवर की बात करो, दोनों सेम ही है। बट यहाँ पे नाम दे दिया गया, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि एलुवियल रिवर के मैकेनिक्स क्या है और दोनों एलुवियल प्लेन में जो रिवर है वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। एक चीज और बात है वहां पे मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ पे एक होता है आपका जो 3 रिवर होते हैं, ब्रेडेड रिवर, स्ट्रेट रिवर, मेंडरिंग रिवर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेड लोड, सस्पेंडेड लोड एंड वाश लोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आता है। यूनिट 1 में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बेड लोड, सस्पेंडेड लोड, वाश लोड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच ऑफ द साल्टेशन प्रोसेस ऑफ बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन। तो साल्टेशन प्रोसेस क्या होती है बेड का, बेड लोड में कैसे देखिए बात करता है। बेड लोड में कुछ क्या होते हैं, जैसे बेड लोड होता है कुछ लुढ़कते हुए जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, फिर कुछ होते हैं इस पर फ्लाइट कर रहे होते हैं, कुछ इतनी दूर जाते हैं फिर यहाँ पे गिर जाते हैं। तो जो साल्टेशन जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उस बेस डायग्राम आपको बताना है। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन द एग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग रिवर्स, इसको आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस बताना है। डिस्कस दियर इफेक्ट ऑन द रिवर बिहेवियर एंड चैनल स्टेबिलिटी। अब एग्रेडिंग रिवर की स्टेबिलिटी क्या होती है और वो चैनल का बिहेवियर कैसा होता है, डिग्रेडिंग रिवर क्या होती है उसकी चैनल की स्टेबिलिटी, उसका बिहेवियर क्या होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द वेरियस चैनल एंड फ्लड प्लेन फीचर्स फाउंड बाय रिवर। ठीक है, क्या है आपका, देखिएगा जो आपके वेरियस चैनल है या फ्लड प्लेन फीचर्स हैं जो रिवर द्वारा फॉर्म होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द रिवर मार्फोलॉजी। तो रिवर की जो मार्फोलॉजी है, रिवर की जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं, रिवर का जो पैटर्न बिहेवियर, उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे उसके बारे में बात करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप पूरा सिलेबस ही बता दिए। नहीं, सिलेबस नहीं है, सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया हूँ। अभी इसी में से, इसी रिवर मार्फोलॉजी में से बहुत से डीप में जाओगे तो अलग टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ ये आपके एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कई बार दूसरा यूनिट के बारे में। अब दूसरे यूनिट में हम फिर से यहाँ पे मैं 5 ही क्वेश्चन लेता हूँ, 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके आते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंडरिंग। ठीक है,
ये आप यूनिट 1 में पढ़ोगे, लेकिन यूनिट 2 में फिर से आप आओगे यहाँ पे, इसमें मेंडरिंग, ब्रेडेड, स्ट्रेट रिवर सभी पढ़ोगे यहाँ पे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द मेंडरिंग ऑफ रिवर, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ मेंडरिंग रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि क्या क्या फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो रिवर सिस्टम को मेंडरिंग करने से प्रभावित करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा याद आ गया, स्टूडेंट बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जाया करिए, तो आप यहाँ पे पहले यूनिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिवर बेंड्स विथ नीट स्केच, हाउ डज रिवर बिहेवियर डिफर इन स्ट्रेट रीचेज एंड बेंड्स। तो ये बोला गया कि जब रिवर बेंड होता है तो वहां पे वाटर का बिहेवियर कैसा होता है, मूवमेंट कैसा होता है, वो आपको बताना है। देखिए आपका रिवर बेंड ऐसे होगा, आपने पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। अब ये रिवर है, ठीक है, अब जब पानी आता है तो यहाँ पे बाहर की ओर स्ट्राइक करता है, फिर जब ये बेंड होता है बाहर की ओर, और अंदर क्या होता है हमारा डिपोजिशन होता है, बाहर क्या होता है हमारा इरोजन होता है। यही बात यहाँ पे बोला गया। अब बोला गया उसको नीड इसके साथ देखना है, और बोला गया कि रिवर बिहेवियर को कैसे डिफरेंट करता है स्ट्रेट रीच से या स्ट्रेट बेंड से। ओके, चलो आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, एक्सप्लेन ब्रेडेड रिवर्स एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ रिवर्स। ब्रेडेड रिवर क्या है, उसकी इंस्टेबिलिटी क्या क्या है, हाउ डू द ब्रेडेड चैनल्स डिफर फ्रॉम द मेंडरिंग चैनल। तो आपको यहाँ पे देखिए ब्रेडेड चैनल हो गया आपका, ब्रेडेड चैनल मेंडरिंग चैनल में आपको डिफरेंस भी बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, डिस्कस वेरियस मेथड अडॉप्टेड फॉर द डेल्टा कंट्रोल। तो डेल्टा कंट्रोल, डेल्टा को हम कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हम यहाँ पे मेजर्स करते हैं, क्या क्या हमारे पास उपाय हैं, वो हमको बात करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, यूनिट 2 में और आई थिंक यूनिट 5 में आपके न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लेकिन थ्योरी पोर्शन, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा यूनिट 2 में और एक यूनिट 5 में। देखिए ए रिवर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन अ फ्लड प्लेन। ओके, डिटरमाइन करना आपको उसकी मेंडरिंग की लेंथ क्या होगी, रिवर की विड्थ क्या होगी, मेंडरिंग बेल्ट विड्थ कितनी होगी, ये मैंने आपको बता रखा है। इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ये आपको न्यूमेरिकल आते हैं यूनिट 2 से आ सकता है। चलिए अगला, ये बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरी है, यदि आप इसको नहीं पढ़ के जाते तब भी आप कुछ बना के लिख लोगे। देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रीम रिस्टोरेशन, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रीम रिस्टोरेशन टेक्निक्स यूज्ड इन द रिवर इंजीनियरिंग। रिवर को रिस्टोरेशन कैसे किया जाता है, रिस्टोर मतलब क्या होता है कि नदी का अपना भी काम हो जाए और जो अगल बगल के गांव के लोग हैं जिनकी जरूरत है वो भी नदी से जिनकी जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, इस प्रकार से वहां पे स्ट्रीम रिस्टोरेशन होता है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फार्म बेस्ड रिस्टोरेशन टेक्निक्स विद सुटेबल डायग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्ट्रीम रिस्टोरेशन वर्क्स इन्फ्लुएंस द सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंटल सोसाइटी। ठीक है, जो हम क्या बोला गया, जो स्ट्रीम रिस्टोरेशन होता है वो क्या बोलता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को भी, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड द एथिकल कंसिडरेशन इन द स्ट्रीम रिस्टोरेशन। तो आपको एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है जब आप स्ट्रीम को रिस्टोर कर रहे हो, तो क्या क्या आपको ध्यान देना होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया, अभी आपको बता दूं कहां पढ़ पाओगे। ठीक है, आगे एक्सप्लेन द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द इकोलॉजी रिवर रिस्टोरेशन। तो आपको जब रिवर स्टोर करते हो तो वहां पे आपका सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स कौन कौन से, वो हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला हमारा देखिएगा डिफरेंशिएट बिहेवियर, रीच एंड कॉरिडोर क्या होता है, इसको आपको बताना है। अगला हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और आप साथ में स्ट्रीम रिस्टोरेशन, दोनों का डिफरेंस क्या है वो आपको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। चलो आगे हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 हमारा आता है बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट आर, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनी टू बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर द रिवर मैनेजमेंट अलोंग विद देयर लिमिटेशन। बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स क्या क्या है, और यहाँ पे पूरा आपको लिस्ट करना है, बताना है, और लिस्ट करना है जो टेक्निक्स है उनमें से किसी दो को आपको क्या करना है, टेक्निक्स को आपको एक्सप्लेन करना है, और ये लिमिटेशन के साथ कैसे यूज करते हैं, मतलब कि यूज क्या है उनका, साथ में लिमिटेशन क्या है वो भी आपको बात करनी है। एक्सप्लेन ब्रश मैटर्स टेक्निक्स इन डिटेल विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ब्रश मैटर्स क्या होते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं टेक्निक में, उसकी बात करते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज इन्वॉल्व्ड इन द नेचुरल चैनल डिजाइन। ठीक है, जब नेचुरल चैनल डिजाइन करते हो क्या क्या फेजेज है, क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे लगभग 10 से 12 फेजेज है, वो आप एक बार याद कर लीजिएगा। ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ नेचुरल चैनल डिजाइन प्रोसेस का फ्लो चार्ट आपको कंट्रोल बनाना है। व्हाई इज टाइम सीरीज एनालिसिस कैरिड आउट द फ्लो सेडिमेंट एंड चैनल ज्योमेट्री। तो यहाँ बोला गया टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब कि टाइम के हिसाब से जो उसका शेप चेंज हो रहा है, कैसे डिस्चार्ज चेंज होता है, कैसे डेप्थ चेंज होती है, कैसे फ्लो पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे सेडिमेंट हो रहा है, ज्योमेट्री चैनल की रिवर कैसे चेंज होती है, उसको आपको यहाँ बोला गया क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों यहाँ पे किया जाता है।
डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन रिवर इंजीनियरिंग, ठीक है, उसकी महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडलिंग टूल्स इन रिवर डायनेमिक्स एंड सेडिमेंट एनालिसिस। जब आप सेडिमेंट एनालिसिस करते हो या फिर रिवर इंजीनियरिंग में जब रिवर डायनेमिक्स को आप एनालिसिस करते हो तो आपको मॉडल एनालिसिस क्या होता है, मॉडलिंग टूल्स क्या क्या है वो आपको बात करना है। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ। अदरवाइज आप चाहो तो इसका मैं पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, तो वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होगा और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, और सभी के लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ डाल देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, चलो आगे हम चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो हमारा लास्ट टॉपिक से लास्ट यूनिट है हमारा रिवर इंजीनियरिंग का। तो आप बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करती है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग का काम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ द रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। कितने टाइप के हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं वो हमको बात करनी है यहाँ पे। एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द रिवर बैंक प्रोटेक्शन विथ नीट स्केल। तो हम जब रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करें तो हमारे पास क्या क्या उपाय हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। अगला हमारा एक्सप्लेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बात ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन गाइड बैंक्स, बेल बर्न्स एंड लॉन्चिंग ऑपरेशन विथ नीट स्केल। ये आपको डिस्कस करना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 3 स्टार बताया, मैं 5 स्टार दे दूंगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है, बिना इस क्वेश्चन के आए हुए आपका ये रिवर इंजीनियरिंग पूरा नहीं होता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ द स्पर्स या ग्रेन्स, ठीक है। तो यही आपका जो गाइड बैंक है उसी की आपको यहाँ बात होगी। ग्रेन्स कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, कैसे आपका गाइड बैंक आएगा। और हाँ, गाइड बैंक तो आपने यहाँ बता दिया, उससे रिलेटेड गाइड बैंक का एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में। तो यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल में, और यूनिट 5 में आता है। यूनिट 5 का क्या क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग हाइड्रोलिक डाटा पर्टेन्स टू गाइड बैंक फॉर अ ब्रिज साइट। तो हमको क्या करना है, एक हाइड्रोलिक डाटा है हमारे पास, हमको गाइड बैंक बनाना है, उसको डिजाइन करना है। डिजाइन डिस्चार्ज हमारा कितना है, 80,000 क्यूमेक है। हाई फ्लड लेवल कितना 110 मीटर है। लो वाटर लेवल 100 मीटर है आपका। खादी विड्थ आपका 4000 मीटर है, इसका कोई यूज होता नहीं है फिलहाल। लेसी का जो सिल्ट फैक्टर है 1.1 है। डिजाइन द अपस्ट्रीम गाइड बैंक यूजिंग द लेसिस थ्योरी। तो लेसिस थ्योरी का यूज करके आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, उसको आपको उसका गाइड बैंक डिजाइन करना है। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया है अपने क्लासेस में, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे देखिएगा, अभी हमारे पास ऑफर अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। अभी से आपके एग्जाम हो गए हैं, बाकी हमारे पास सारे सब्जेक्ट थे। आपके 5th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट हमारे पास है, 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट है। तो आप चाहो तो अभी ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे साथ व्हाट्सएप जुड़ने के लिए आपको यहाँ पे ये स्कैन कर सकते हो, QR कोड आराम से स्कैन कर सकते हो, आराम से ज्वाइन हो जाओगे। वेबसाइट विजिट कर सकते हो, डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज ये बताना था कि आप एनरोल कैसे कर पाओगे, वो आप समझ लीजिए। देखिए सिंपल था, ठीक है। यूनिक सीरीज की आप, इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, बिल्कुल आराम से कम से कम लेक्चर में आपको, यहाँ देखिए कितने लेक्चर्स हैं आपको, मात्र 30 लेक्चर मान सकते हो, 27 लेक्चर्स हैं। या फिर आप पीडीएफ से यहाँ पे जिससे भी चाहो उससे पढ़ सकते हो आराम से। देखियो यहाँ पे क्या है, आपका रिवर इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको कूपन कोड दिख रहा है एग्जाम बूस्ट 50, ठीक है। सिंपल क्या करना है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको अप्लाई हो जाएगा कूपन कोड, फिर आपको डन कर दीजिएगा। मात्र 210 रुपीज में आपका यहाँ पे कोर्स इनरोल हो जाएगा। आराम से चाहो तो एक दिन में पढ़ सकते हो। एक बैक आए स्कोर कम आए, उससे अच्छा है कि आप अच्छे स्कोर के साथ इसको पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो पाए और आपका लाभ हो जाएगा। और साथ में मैं ये कहूंगा कि यूनिसीरीज की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी सेमेस्टर की तैयारी आपकी वहां से आसानी से हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।